तो हेलो दोस्त यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज अपना लेक्चर नंबर 5, तो जिसमें हम करेंगे 5.3 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो जो भी चैनल पर नया है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी NIT हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी लेक्चर का PDF वगैरह होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आपको जो सपोर्ट होगा वो आपको मिलता रहेगा। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और आपको कुछ पूछना है तो भी आप हमको इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को, तो PDF यहाँ से मिल जाएगा आपको और आप यहाँ से इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो 5.3 में जो हमको सिर्फ पूछा है कि डिफरेंशिएशन पूछे हैं सभी क्वेश्चनों के। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। dy/dx पूछा है हमको। तो जैसे कि हमने देखा ही था, 5.2 करी थी तो उसमें भी सब कुछ देखा ही था डिफरेंशिएशन कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, जिसने 5.2 नहीं देखी है वो 5.2 देख ले कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन का तो देखो 2x का तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहे हैं। सबसे पहले देखो 2x का तो 2 हो जाएगा क्योंकि x का होता है 1। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, 3 बार y का dy/dx। हमको dy/dx ही याद करना है सभी क्वेश्चनों में। और sin x का मैंने आपको बताया था cos x। ठीक है, तो यहाँ से 3 dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2। तो dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2/3। इसका ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, देखो 2x का 2, 3 का 3। ठीक है, अब y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, अब साइन y का क्या होगा? साइन y का हो जाएगा cos y। अब देखो आपने किसका किया? सिर्फ साइन y का किया है। किसका किया है? सिर्फ साइन y का। लेकिन अब आपको y का भी करना है। देखो जब यहाँ पे x होता है तो x का हो जाता है डिफरेंशिएशन 1। क्या x का हो जाता है डिफरेंशिएशन 1, तो उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि देखो यहाँ पे x था तो x का cos x होगा और x का जब अपन करेंगे वापस से तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस x का जब करेंगे, लेकिन यहाँ पे y है तो y का भी अपन को करना पड़ेगा। तो इसको हो जाएगा dy बाई मल्टीप्लाई में dy/dx। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस, देखो इस dy को उधर भेजो। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू cos y dy/dx माइनस 3 dy/dx। ठीक है, तो 2 इक्वल टू dy/dx कॉमन ले लो यहाँ से क्योंकि अपन को dy/dx ही फाइंड करना है। तो यहाँ से बचेगा cos y माइनस 3। ठीक है, तो dy/dx यहाँ से क्या आएगा अपना dy/dx आएगा यहाँ से 2/cos y माइनस 3। ठीक है, ये अपना dy/dx आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। थर्ड में देखो a क्या है? कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, ठीक है, वैसे यहाँ पे a कांस्टेंट है तो एक ax का a हो जाएगा। b कांस्टेंट है। ठीक है, अब y का, तो देखो y का करने से पहले इसकी पावर का करेंगे। किसकी पावर का? y का करने से पहले इसकी पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाता है। तो y पावर में से एक माइनस हो जाता है, चाहे पावर कितनी भी हो तो एक माइनस हो जाता है, तो ये 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा यहाँ पे और 1 बचेगी। और कोस y का हो जाएगा माइनस साइन y, और अब y का भी करेंगे तो dy/dx। ठीक है, देखो 2y का कर दिया आपने तो अब y का भी करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि आपने आपने किसका किया? सिर्फ 2y का। ठीक है, पावर का किया तो यहाँ पे dy/dx एक और आएगा। ठीक है, तो a प्लस b 2b y dy/dx इक्वल टू माइनस साइन y डॉट dy/dx। ठीक है, तो dy को कॉमन ले लेंगे, उधर जाएगा a, तो a इक्वल टू माइनस साइन y dy/dx माइनस 2by dy/dx। ठीक है, तो a इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स अपना कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन वाई माइनस टू बी वाई। तो यहाँ से अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन, मैंने नीचे से कॉमन ले लिया माइनस, तो ए साइन वाई प्लस टू बी वाई। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया था नीचे से माइनस यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो 4 क्या बोल रहा है, देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मैंने आपको बताया था जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, अगर u और v दो फंक्शन है अलग अलग हैं, अगर ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक वाले फर्स्ट को कांस्टेंट करते हैं, कर देते हैं किसी फंक्शन को, तो डी वाई बाई डी एक्स बी प्लस यू को, अब देखो u को अपन ने कांस्टेंट कर दिया था, तो अब v को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, किसको कांस्टेंट करेंगे, v को कांस्टेंट करेंगे। v को ऐसे कैसे रखेंगे, मैंने v को ऐसे कैसे रखा, और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, u को डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जब दो फंक्शन किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करने में यूज लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो x और y मल्टीप्लाई में, तो x को कांस्टेंट किया, y का कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y को कांस्टेंट किया, इसका कर रहा हूँ सिर्फ अभी मैं। ठीक है, y को कांस्टेंट किया, x का कर दिया 1 हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर का किया 2y, और y का किया फिर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, टेन एक्स का क्या बताया था मैंने, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका क्या बताया था डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तो यहाँ से कॉमन आएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को सबको एक साइड ले लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अच्छा ये तो सेक अलग से है, ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को मैंने एक साथ ले लिया, यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर और माइनस वाई, ये वाई उधर चला गया। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अब, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा टू वाई, और यहाँ पे बचेगा माइनस वन, और ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स कितना है अपने पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये आ गया अपने पास। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस एक्स इंटू वाई का करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है सेम। ठीक है, लिख दो इसको ऐसे, कैसे एक्स का करेंगे तो एक्स कांस्टेंट, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, और फिर वाई का करेंगे, वाई को कांस्टेंट करेंगे, और एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो, सॉरी, प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y, और डी वाई बाई डी एक्स, और 100 क्या है, 100 का करेंगे तो 100 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे यहीं पे अभी, तो यहाँ पे बचेगा अपना 2x, ठीक है, प्लस वाई, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे बचा 2y इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस मैंने लगा दिया 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन, एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और क्या है, प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है, देखो एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, और x का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है,
अब इसमें एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट करेंगे, इसको कांस्टेंट किया मैंने फर्स्ट फंक्शन को, और वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, अब वाई को कांस्टेंट किया, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x प्लस, एक्स को कांस्टेंट किया, वाई का किया तो वाई स्क्वायर का किया तो 2y, और वाई का भी करना पड़ेगा मेरे को फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट किया, एक्स का किया तो ये 1 आ गया, ठीक है। वाई को देखो, वाई क्यूब का किया तो 3y स्क्वायर, और वाई का भी करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी, पहले तो जो अपनी नॉर्मल टर्म है उसको एक साइड ले लो, या एक साथ लिख लो, 3x स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे 2xy, एक तो 3x स्क्वायर, एक है 2xy, और क्या है वाई स्क्वायर, और क्या है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जितने भी डी वाई बाई डी जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक साइड ले लो, ठीक है। तो इनको सबको मैं एक साइड ले रहा हूँ, माइनस लगा दिया मैंने पहले ही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या है 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूंगा, यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगी अपनी वो आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2xy, और यहाँ पे बचेगा 3y स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा अपने पास, माइनस लगा दिया मैंने पहले ही आगे, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अपोन में क्या आएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 तो कहाँ गया, 6, 7, 8 है ही नहीं क्या, शायद मैंने, अरे यार लिखा नहीं है 7, 8, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार 7, 8 क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वो है, ये है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है। ये है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो देखो ये ऐसा है कुछ, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, ठीक है, तो ये साइन वाई का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस कोस ये एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू के क्या है कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप ऐसा देखो, आप ऐसे सोचो कि ये क्या है पूरा, ये पूरा एक्स है, ये क्या है पूरा एक्स है, और ये भी क्या है अपने पास, मान लो जो एक्स है, ठीक है। तो आपको cos x cos y का जो मैंने x का डिफरेंशिएशन बताया था, तो x का स्क्वायर है यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, तो जब, ठीक है, तो x का स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और साइन का हो जाएगा साइन y की पावर 2 - 1 मतलब 1 ही बचेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब अपन पावर का कर दिया अपन ने, अब करेंगे अपन किसका, साइन y का, तो साइन y का हो जाएगा
कोस वाई। ठीक है, अब साइन वाई का भी कर दिया, अब किसका करेंगे, वाई का, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वैसे ही कोस वाई का करेंगे तो माइनस का होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं पहले ही, ये लो माइनस लग गया। ठीक है, ठीक है, कोस वाई का क्या, कोस एक्स वाई का क्या, देखो कोस एक्स का क्या होता है, ये मान लो एक्स मान लिया अपन ने पूरा, ये क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो कोस एक्स का क्या होता है, मैंने बताया था आपको, साइन एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स वाई है। ठीक है, दूसरी चीज, साइन का कर दी, कोस का कर दिया आपने, अब आपको एक्स वाई का भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई का भी करना पड़ेगा, तो एक्स कांस्टेंट कर दो। ठीक है, वाई का करो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई कांस्टेंट कर दो, तो एक्स का करोगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी माइनस ही आएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस आएगा, वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप साइन 2y भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो ये भी साइन 2y बन जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म कॉमन ही ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी, इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन 2y। ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म मैंने कॉमन ले ली। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये बचेगा वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है अपने पास, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो सेम चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कोस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब एक ये क्या है, पूरा मान लो एक्स है, ये भी मान लो पूरा एक्स है, तो जब एक्स का करते हैं तो पावर आगे साइन एक्स। ठीक है, दूसरी चीज, अब क्या करना है, साइन एक्स का करना है, तो साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, प्लस कोस वाई का करेंगे। ठीक है, पहले स्क्वायर का करेंगे, तो 2 कोस वाई। अब कोस वाई का करेंगे तो ये होता है माइनस साइन वाई। अब वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, साइन 2x, ये माइनस है जो बाहर आएगा। ठीक है, निकल के ये वाला माइनस, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये अपने पास बचा 2 साइन, देखो 2 साइन साइन वाई और कोस वाई, ये भी क्या बन जाएगा, साइन 2y बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा भी क्या बन जाएगा, साइन 2y बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, साइन 2x अपॉन साइन 2y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका थोड़ा लंबा है, नेचुरल प्रोसेस, एक तरीका थोड़ा शॉर्ट है, ट्रिकी प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले ट्रिकी देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, ट्रिकी तरीका। ठीक है, तो ट्रिकी तरीके में क्या है कि देखो, आप यहाँ पे देखो बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, तो आप एक्स को कुछ ऐसा पुट करो कि अंदर भी साइन बन जाए, एक्स को ऐसा पुट करो कि अंदर भी क्या बन जाए, साइन बन जाए। ठीक है,
तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो x को क्या पुट करूंगा, x को मैं टेन थीटा पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट क्या, x को मैंने क्या पुट किया, टेन थीटा पुट कर दिया। ठीक है, कर दो भाई सब पुट। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन ये इनवर्स था यहाँ पे, तो साइन से साइन कैंसिल, तो इक्वल टू में बचा अपने पास 2 थीटा। अब थीटा कहाँ से निकाले, थीटा ये रहा। अब देखो फंक्शन हमारा जो y अपन को दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था वो x की फॉर्म में था, तो थीटा भी हमको x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। x की फॉर्म में कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से थीटा देखो x क्या माना था अपन ने, टेन थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x, ये टेन उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। तो y इक्वल टू टू टेन इनवर्स x। ठीक है, अब तो हम अब देखो, तो टेन इनवर्स का मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो बस ये आंसर है इसका। तो y इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है, और वन अपॉन वन इस वन प्लस इस क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वन मल्टीप्लाई में हो जाएगा टू से, तो सेम बात है, कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका मैं भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर टू, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर टू देखो, y इक्वल टू दिया हुआ है अपन को साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बताया था। बोलोगे कि सर हाँ सर बताया था आपने, ये होता है भाई साहब। तो इस फॉर्मूला से भी मैं आपको करके बता देता हूँ, तो ये थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन आंसर इससे भी आएगा। ठीक है, तो करते हैं इस फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स क्या है यहाँ पे, आप अब आपका टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका एक्स है। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको ध्यान देने की बात है कि आपने सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का कर दिया है। किसका किया है, साइन इनवर्स एक्स का किया है, लेकिन एक्स यहाँ पे अपना क्या है, एक्स यहाँ पे अपना टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी करना पड़ेगा। और इसका भी मैंने आपको बताया था कि जब डी वाई बाई डी एक्स और दो फंक्शन ऊपर नीचे हो तो इसका होता है डिफ्रेंशिएशन वी वी स्क्वायर अपॉन में वी कांस्टेंट u का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे, प्लस किस में आता है, जब मल्टीप्लाई में होते हैं। यहाँ पे आता है माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको कांस्टेंट करेंगे, u को कांस्टेंट करेंगे तो v का कर देंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो देखो वी स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट किया, टू एक्स का किया तो टू आ जाएगा माइनस। दूसरी बात, अब किसको कांस्टेंट करेंगे, जिसका अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो टू एक्स का किया था अपन ने, टू एक्स को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब किसका करेंगे, नीचे वाले का करेंगे, तो इसका हो जाएगा टू एक्स, तो क्योंकि वन का तो हो जाएगा जीरो प्लस टू एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास, वाई डैश यहाँ से आएगा अपने पास। देखो पहले तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन नीचे वाले को।
ये आ जाएगा अपने पास 1 + x² का स्क्वायर माइनस 4x² और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 + x का स्क्वायर का रूट। ठीक है, यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 + x² का स्क्वायर और ऊपर आएगा अपने पास 2 1 + x² और नीचे वो सॉरी ऊपर -4x²। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बचा अपने पास y डैश इक्वल टू, देखो यहाँ पे नीचे जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अपने पास बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस x⁴ प्लस 2x² माइनस 4x²। ऊपर जो आपके पास बचेगा 1 + x² और नीचे जो है 1 + x² का होल स्क्वायर और ऊपर बचेगा 2 + 2x² माइनस 4x²। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, आगे आगे की प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये पावर एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे आपके पास बचेगा, ऊपर तो 1 बचा तो y डैश इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो नीचे बचेगा सिर्फ अपने पास, नीचे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 - x² का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 + x⁴ और यहाँ पे बचेगा -2x²। ठीक है, तो वो सेम यही चीज बनेगी 1 - x² की का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 1 था ऊपर में। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा अपने पास 2 - 2x का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे एक और चीज बची है अपने पास 1 + x²। ठीक है, तो ऊपर आपके पास क्या बचा y डैश 2 आपने कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा 1 - x² और नीचे आपके पास में देखो ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, ये रूट हट जाएगा, बाहर आएगा तो कॉमन। ठीक है, तो ये हट गया 1 - x² नीचे बचा और ये 1 + x²। ठीक है, तो 1 + x² से माइनस x² से 1 - x² कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचा सिर्फ y डैश 2/1 + x²। ठीक है, देखो सेम आंसर आया है दोनों फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इससे बढ़िया आप शॉर्ट तरीके से करिए। ठीक है, उसमें आंसर भी ठीक आएगा आपका और जल्दी आएगा। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू, देखो ये भी फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अगर ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो याद करो, आपको एक बार बताया था कि जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको तो tan 3 थीटा, जब जो मैंने आपको बताया था वो बताया था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x को यहाँ पे tan थीटा पुट कर दो। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, x को मैंने tan थीटा पुट कर दिया माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो y मेरा आया 3 थीटा और जब मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा तो थीटा आएगा मेरा tan इनवर्स x। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। ठीक है, और जब यहाँ से y डैश निकालूंगा dy/dx निकालूंगा तो 3 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का जब जस्ट अभी मैंने बताया था 1/1 + x², तो ये सीधा सीधा यहाँ से आ गया। ठीक है, इतना सिंपल ही होता है। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या पुट करोगे, फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है। देखो बाहर क्या है कोस इनवर्स एक्स है तो अंदर भी आप कोस इनवर्स एक्स बना दो। ठीक है, बाहर क्या है कोस इनवर्स एक्स है तो अंदर भी आप कोस बना दो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो बनाओ, कैसे बनाओगे, बनाओ जल्दी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मैं एक्स को ऐसा पुट कर दूं कि मेरा कोस एक्स बन जाए, बताओ। दिया, चलो आपको 1 मिनट दिया,
जल्दी से बता दो आप, 1 मिनट नहीं यार, 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड दिया आपको, जल्दी से बताओ कि एक्स को मैं क्या पुट कर दूं कि मेरा अंदर कोस बन जाए। बताओ। देखो, जिसने बता दिया ठीक है, अच्छी बात है, सोच लिया हो, बता देता हूं आपको। एक फॉर्मूला होता है कि कोस 2 थीटा होता है अपने पास 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए। तो मैं पुट करूंगा, ठीक है, एक्स को क्या पुट करूंगा, tan थीटा, और थीटा जब यहां से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, थीटा जब यहां से निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा tan−1 x। ठीक है, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, जब मैं x को थीटा पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा cos 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा मेरा 2 थीटा, और थीटा है मेरा 2 tan−1 x, और जब मैं y डैश निकालूंगा तो 2/1 + x²। ये लो भाई साहब, सेम आंसर। क्या ही दिक्कत थी इसमें, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिक्कत आ गई, बताओ। बाहर साइन है, अंदर साइन बनेगा नहीं। क्या, बाहर तो साइन है लेकिन अंदर साइन बनेगा नहीं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि पुट पुट वही एक्स को, देखो सेम क्वेश्चन था, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ कोस है, अंदर भी कोस बन गया, लेकिन अंदर यहाँ पे ना, यहाँ पे कोस नहीं बन, वो सॉरी, यहाँ पे साइन नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा कोस ही, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, सेम प्रोसेस, एक्स को क्या करते हैं अपन, पुट tan थीटा, ठीक है, थीटा निकाल देंगे यहाँ से, तो थीटा आ जाएगा tan−1 x। ठीक है, तो y इक्वल टू sin−1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू sin−1 cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा को क्या करो, साइन में बदलो। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि cos थीटा को जब आप साइन में बदलोगे तो ये हो जाएगा साइन π/2 - थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा है तो cos 2 थीटा सेम साइन π/2 - 2 थीटा। बस सिंपल है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे यार। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, कोस को किसमें बदल दिया, साइन में बदल दिया, साइन π/2 - थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा अपने पास π/2 - थीटा, और थीटा अपने पास tan−1 x, π/2 - tan−1 x। ठीक है, तो कर दो। तो y डैश, जिसको अपन dy/dx भी बोलते हैं, क्या आएगा, देखो π/2 तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, माइनस tan−1 x का वही 1/1 + x², तो y डैश क्या आया अपने पास, ये आया अपने पास -1/1 + x²। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। बाहर क्या है, कोस है, अंदर भी कोस बना दो। ठीक है, देखो यार, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें सब में tan थीटा ही पुट हो रहा है अब तक। ठीक है, तो पुट कर दो भाई साहब, अब कुछ नहीं है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा निकालोगे यहाँ से, थीटा आ जाएगा tan−1 x। ठीक है, तो जब y इक्वल टू आप कोस इनवर्स, ठीक है, x को जब tan थीटा पुट करोगे तो आपको पता ही है कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो जब थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा, साइन को भी बदल दो, किसमें, साइन को बदल दो किसमें, कोस में, तो कोस में जब आप बदलोगे तो कोस π/2 - 2 थीटा। ठीक है, π/2 - 2 थीटा।
ठीक है, चेंज हो गया। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोस से क्या हो जाएगा, कोस कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे 2 थीटा होगा ना यार, गलती कर दी, यहाँ पे 2 थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे भी 2 tan इनवर्स x होगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पाई/2 माइनस 2, ये अपना थीटा है tan इनवर्स x, ठीक है। तो y डैश जब हम निकालेंगे तो पाई/2 का 0 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि क्या पुट करें। बाहर साइन इनवर्स है, ऐसा पुट कर दो कि अंदर भी साइन बन जाए, कर दो पुट। देखो फॉर्मूला ये है यार, ये तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, सॉरी थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो एक्स को पुट कर दो, आप साइन थीटा पुट कर दो, साइन थीटा पुट कर दो, कोस थीटा पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, जो आपकी मर्जी पड़े वो पुट कर दो, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, और y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू अपने पास बचेगा 2 थीटा, और थीटा क्या पुट किया था अपन ने, थीटा को पुट किया था साइन थीटा, ठीक है। तो x को पुट किया था, सॉरी x को पुट किया था अपन ने साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, तो y डैश आएगा यहाँ से, देखो 2 तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x क्या होता है इनटू में 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y डैश आ जाएगा यहाँ से आपका 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बाहर क्या है, सेक है, तो अंदर भी आप क्या बना दो, सेक बना दो, ठीक है। तो x को मैं क्या पुट, देखो x को ऐसा पुट करो कि ये क्या बन जाए, देखो फॉर्मूला होता है ना, आप आपके पास देखो सारे सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बेस है, सब कुछ क्या है फॉर्मूला बेस है। तो आपके पास होता है टू टू कोस एक्स, टू कोस एक्स, तो आपके पास होता है 2 cos² x-1, 2 cos x² - 1, ठीक है। मतलब कि cos 2 थीटा हो गया आपके पास 2 cos² थीटा-1, तो x को क्या पुट करो, कोस थीटा, ठीक है, पुट x इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, कोस इनवर्स x, ठीक है। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 2 cos² थीटा-1 को क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 2 थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपके पास बचा 2 थीटा, और थीटा क्या है आपके पास 2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो y डैश, तो y डैश क्या हो जाएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, कोस इनवर्स का बताया था मैंने -1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y डैश आ गया आपके पास माइनस के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका y डैश आ गया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, आपका
उसका एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके भाई का चैनल है, आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है।